कभी सोचा है कि अगर मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ जाए, एक ऐसी जंग जो सब कुछ अपनी लपेट में ले ले। आज हम इसी तरह के एक फर्जी लेकिन खौफनाक मंजरनामे पर बात करेंगे, ये जानने के लिए कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। तो चलें इस पूरे मामले को समझते हैं। हम शुरू करेंगे एक ज़ाती कहानी से, फिर देखेंगे कि ये जंग कैसे भड़कती है, पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है, और आखिर में ये सवाल कि क्या हम माजी से कुछ नहीं सीखते। देखें, जब भी कोई बड़ी जंग होती है ना, तो उसके पीछे सिर्फ सियासत नहीं होती, बल्कि लाखों इंसानी कहानियां होती हैं। तो आइए इस पूरे बहरान को एक ऐसी ही कहानी से शुरू करते हैं। कहानी का आगाज एक ऐसी लाइन से होता है जो सच पूछें तो रोंगटे खड़े कर देती हैं। कल सुबह तक मैं अपने खानदान के साथ दुबई में था। सोचें, एक दिन पहले तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। दुबई एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया। बुर्ज खलीफा के ऊपर ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा है। बुर्ज अरब पर मिसाइलों के टुकड़े गिर रहे हैं। सारी फ्लाइट्स कैंसल, और खानदान के कुछ लोग एयरपोर्ट पर ही फंस गए। मतलब एक पल में एक छुट्टियों का सफर एक भयानक ख्वाब बन गया। तो सवाल यह है कि दुबई में ये सब अचानक कैसे हुआ। खैर, इस जाती कहानी से अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी कार्रवाई थी जिसने पूरे खलीज में जैसे आग ही लगा दी। इस मिलिट्री ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यह असल में अमेरिका और इजराइल का ईरान पर एक बहुत बड़ा भरपूर हमला था। इनका टारगेट क्या था? ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री और उसकी लीडरशिप। और देखें कि हालात कितनी तेजी से खराब हुए। पहले दिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होता है, और उसी दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई एक फिजाई हमले में मारे जाते हैं। और सिर्फ 24 घंटे बाद ईरान की तरफ से जवाबी हमला होता है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के नाम से, जिसमें हर तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले होते हैं। इस हमले की संगीनी का अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप के इस एक जुमले से हो जाता है। वो लोग जो सारे फैसले करते थे, उनमें से ज्यादातर अब नहीं रहे। यानी ये कितना बड़ा और फैसला कुन हमला था कि ईरान की टॉप लीडरशिप ही खत्म हो गई। लेकिन ईरान ने भी जो जवाब दिया वो कोई मामूली नहीं था। 27 अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत, सब पर मिसाइल दागे गए। बहरीन में अमेरिकी नेवी का जो 5th फ्लीट बेस है, उस पर तो सीधा हमला हुआ। और सिर्फ फौजी ठिकाने ही नहीं, एयरपोर्ट्स और होटल्स जैसे सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया गया। तो ये तो थी जंग की शुरुआत, लेकिन इसके असरात कहाँ तक पहुँचे? इसकी कीमत सिर्फ इंसानी जानें नहीं थी, बल्कि इसने पूरी दुनिया की मुआशियत को भी हिलाकर रख दिया। जंग का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला पहलू क्या था? ईरान के शहर मिनाब में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर बमबारी, और वो भी स्कूल के औकात में। अंदाजा है कि इस हमले में तकरीबन 100 बच्चियां मारी गईं। 100? ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये इस जंग की वो कीमत है जो कभी चुकाई नहीं जा सकती। और इस सान्हे के साथ ही इजराइल के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ट्वीट आती है। इजराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। एक तरफ 100 बच्चों की लाशें, दूसरी तरफ ये जवाज़। सोचने की बात है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल सकती हैं। और ये ना समझें कि ये लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद थी। खलीजी ममालिक में 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय शहरी रहते हैं। उन सब के लिए ये जंग उनके घर के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। माशी महाज पर तो जैसे एक डरावना ख्वाब शुरू हो गया। ईरान ने आपनाए हरमुज बंद कर दी। इसका मतलब क्या था? भारत की 50% क्रूड ऑयल सप्लाई खतरे में पड़ गई। और जब तेल नहीं आएगा तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर, महंगाई का तूफान और रुपए पर शदीद दबाव। लेकिन सवाल ये है कि हम इस नहज पर पहुंचे कैसे? ये सब कुछ एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। कैसे आम एहतजाज एक खुली जंग में बदल गए? आइए इसकी टाइमलाइन को समझते हैं। देखें, कहानी शुरू होती है दिसंबर 2025 से। ईरान की माइशत तबाह हो जाती है, और वहां तारीख के सबसे बड़े मुजाहिरे शुरू हो जाते हैं। इसके जवाब में अमेरिका 2003 की इराक जंग के बाद खित्ते में अपनी सबसे बड़ी फौजी तैनाती करता है। फिर अचानक ओमान का एक वजीर ऐलान करता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा बहुत करीब है। उम्मीद की एक किरण नजर आती है, और फिर अगले ही दिन बमबारी शुरू हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला अचानक नहीं था। इसकी मंसूबाबंदी महीनों पहले से की जा रही थी। सऊदी अरब और इजराइल की तरफ से मुसलसल लॉबिंग हो रही थी। यानी एक तरफ अमन मुज़ाकरात का दिखावा, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे जंग की पूरी तैयारी चल रही थी। ये सारी सूरत हाल देखकर क्या ऐसा नहीं लगता कि हम ये सब पहले भी देख चुके हैं? क्या तारीख खुद को दोहरा रही है? चलें, माजी के कुछ ऐसे ही वाक़यात पर नजर डालते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि परेशान कुन बात सामने आती है।
2003 में इराक जंग का जवाब और 2026 में ईरान पर हमले का जवाब, दोनों की जुबान तकरीबन एक जैसी है। इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने की बात की गई, ईरान में एक इंतहा पसंद आमिरियत को। इराक के लोगों से कहा गया कि अमन और जमहूरियत आएगी, और ईरानियों से कहा गया तुम्हारी आज़ादी का वक्त आ गया है। बिल्कुल एक ही स्क्रिप्ट। और हमें लिबिया और इराक से क्या सबक मिलता है? यही कि जब वहां से डिक्टेटर्स को हटाया गया तो मुल्क में इस्तेकाम आने के बजाय मजीद अफरा तफरी फैल गई। आम शहरियों के हालात पहले से भी बदतर हो गए, और जो ताकत का खला पैदा हुआ उसने नए दहशतगर्द ग्रोहों को जन्म दिया। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है, क्या ईरान का मुस्तकबिल भी एक और इराक या लीबिया बनना है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये सवाल हम सब के लिए सोचने के लिए बहुत अहम है।